एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उनके इस बयान पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। श्री राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं है। औरंगजेब और गाजी को लेकर बयानों का दौर जारी है। यूपी के मंत्री संजय निषाद बोले, जब तक मुसलमान उठाएंगे बेईमानों का झंडा तब तक खाएंगे डंडा। बीजेपी पर ओवैसी का बार, कहा जिनके शासन में हो रहा है जुल्म वो इतिहास में लिखे जाएंगे जालिम। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की चिट्ठी के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव का अफसरों को निर्देश, सुननी होगी जनप्रतिनिधियों की बात, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। कल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा था मोटी हो गई है अफसरों की चमड़ी। लखनऊ के मालियाबाद में रेप और मर्डर का आरोपी अजय एनकाउंटर में ढेर, पुलिस ने रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। राष्ट्रीय गान के अपमान पर आज भी बिहार की राजनीति में घमासान। आज जिला मुख्यालय पर गठबंधन के नेताओं ने फूका नीतीश कुमार का पुतला। नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर आमने सामने आरजेडी और जेडीयू। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का बिल पास कर दिया है। अब 2 करोड़ तक का कोई भी ठेका होगा तो उसमें मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन रहेगा। बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बताया और दावा किया कि ओबीसी के रिजर्वेशन में से काटकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिभाषा फार्मूले को लेकर जारी विवाद के बीच स्टालिन पर जमकर हमला बोला और उन्हें कहा कि भ्रष्टाचार से बचने के लिए भाषा विवाद खड़ा किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि हम तमिल भाषा के विरोधी नहीं हैं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं को मजबूत करने के पक्षधर हैं। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को भारतीय भाषाओं में शुरू किया है। लखनऊ के मालियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या का आरोपी अजय कुमार मारा गया। अजय पर बनारस के आई 32 वर्षीय महिला की हत्या का आरोप था। यह हत्या दुष्कर्म की कोशिश में महिला का गला घोंटकर की गई थी। बिहार की राजनीति में अब तेजस्वी यादव के तिलक और टोपी पर टकराव। बीजेपी बोली धर्म का किया अपमान। आरजेडी ने कहा सिर्फ बांटने वाली राजनीति करती है बीजेपी। हरियाणा के पानीपत में गोली मारकर जेजेपी के नेता रविंद्र मिन्ना की हत्या। विवाद सुलझाने के लिए पंचायत में हुई फायरिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी मिलेगा 5 लाख का लोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में 25 से 27 मार्च तक मेला लगाकर ऋण वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर साल 1 लाख युवाओं को ऋण दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत अब 75% युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। ट्रेनिंग पार्टनर अब दूसरे राज्यों के बजाय यूपी में ही नौकरी दिलाने पर ध्यान देंगे। न्यूनतम मानदेय भी 9,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी। कैब ड्राइवर को मुस्कान ने दिए 54,000 रुपये और बोली मेरे कमरे में आ जाना। मेरठ सौरभ हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई सौरभ राजपूत मर्डर केस में कई खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड की जांच मेरठ से लेकर मनाली तक जा रही है। पुलिस हर एंगल पर शिनाख्त में जुटी हुई है। हत्यारिन पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की कुंडली खंगाली जा रही है। इसी बीच एक ऑडियो भी सामने आया है जो मुस्कान का बताया जा रहा है। साहिल और मुस्कान ने हिमाचल में मनाली कसौल घूमने के लिए कैब ड्राइवर को 54,000 रुपये दिए थे। उन्होंने 13 दिनों के लिए टैक्सी बुक की थी। वाजपेयी के रास्ते पर चलें पीएम मोदी। परसीमन के मामले में तेलंगाना के सीएम ने दी केंद्र को सीधी सलाह। परसीमन के मुद्दे पर हो रहे शोर शराबे के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परसीमन के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पर चलना चाहिए। रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फैमिली प्लानिंग करने वाले दक्षिण के राज्यों को सजा ना दें। मोदी सरकार घर बनाने का सपना करेगी साकार। 2.50 लाख का मिलेगा फायदा।
नरेंद्र मोदी सरकार कई ऐसी योजनाएं जिसका फायदा अलग अलग वर्ग को मिल रहा है। ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 है। इस योजना को लेकर केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में 3.53 लाख से अधिक घरों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि सरकार इस योजना के तहत राहत देती है। नागपुर हिंसा में घायल एक शख्स की मौत, देवेंद्र फडणवीस बोले नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाएंगे। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के बाद 17 मार्च को नागपुर हिंसा हुई थी। घटना के 5वें दिन शनिवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली की जाएगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। संसद में सरकार बोली चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं, लद्दाख में उसने 2 नए कस्बे बना लिए, हमने डिप्लोमेटिक स्तर पर विरोध जताया। एसपी सांसद बोले हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी की। भारतीय जनता पार्टी बोली ये समाजवादी पार्टी के हैं संस्कार। परसिमन को 25 साल और टालें, संविधान में हो संशोधन। स्टालिन की अगुवाई में जेएसी का 7 सूत्रीय प्रस्ताव पास। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा बुलाई गई मीटिंग में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने संभावित परसिमन पर 17 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है। समिति ने परसिमन की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की कमी पर चिंता जताई है। 1971 की जनगणना पर आधारित संसदीय क्षेत्रों की संख्या की सीमा को 25 और वर्षों के लिए बढ़ाने की अपील की है। प्राइवेट पार्ट छूना रेप की कोशिश नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सुनवाई के लिए केस लिस्टेड। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील अंजले पटेल की ओर से ये अर्जी उनके वकील संजीव मल्होत्रा ने दायर की है। इस याचिका में जजमेंट के उस विवादित हिस्से को हटाने की मांग की गई है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना और पायजामे का नाड़ा तोड़ने के बावजूद आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बनता। इस हफ्ते सोने के दामों में बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 15 मार्च को सोना 86,843 रुपये पर था, जो अब 22 मार्च 88,169 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते की कीमत में 1,326 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो इसकी कीमत इस हफ्ते में गिरावट रही। पिछले शनिवार को चांदी 98,322 रुपये पर थी, जो कि अब 97,620 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह से इस हफ्ते इसकी कीमत 702 रुपये कम हुई है। वहीं इसी हफ्ते 17 मार्च को चांदी ने 1,04,400 रुपये और 20 मार्च को सोने ने 88,761 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। सांसद वर्ग के अवैध मकान के मामले में नया मोड़, पिता की अपील पर डीएम कोर्ट में 4 अप्रैल को सुनवाई, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट लंबित। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।